पड़ाव के लिए किया। डोली ने प्रस्थान, बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। चारधाम यात्रा के लिए अब ऑफलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। आज से ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रक्रिया होगी शुरू। पर्यटन विभाग ने लिया फैसला। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी लगभग पूरी। 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराए रजिस्ट्रेशन। सरकार तैयारी में जुटी। उत्तराखंड में 11 मई से बारिश के आसार। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सलाह, पूरी तैयारी के साथ करें यात्रा। और उत्तराखंड में पराली जलाने पर रोक। वनों में लगी आग को देखते हुए बड़ा फैसला। सभी जिलों के डीएम करेंगे निगरानी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। आज रुद्रप्रयाग दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। कलेक्ट्रेट परिसर में अफसरों संग करेंगे बैठकें। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर करेंगे बैठकें। चारधाम यात्रा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में स्थलीय दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। अगस्त मुनि और किवाड़ी का भी करेंगे दौरा। वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दोपहर 3 बजे प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वे। अगस्त मुनि और गिवाड़ी के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में स्थलीय दौरा करेंगे। वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वे। तो मुख्यमंत्री धामी का यह अहम दौरा। दोपहर 3 बजे प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वे। देहरादून से अहम खबर। आज रुद्रप्रयाग दौरे पर सीएम धामी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। कलेक्ट्रेट परिसर में अफसरों संग करेंगे बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। चारधाम यात्रा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में स्थलीय दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं तेलंगाना, जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर मंदिर के दर्शन किए। हमारा जो खेती है, किसानी है, हमारा जो रायतू बंधु है, नेचुरल फार्मिंग, नैनो यूरिया और ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं। आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार देश में टेक्सटाइल पार्क्स बना रही है। आज कौशल विकास से लेकर आर्थिक सहायता तक हर स्तर पर भाजपा सरकार आपके साथ खड़ी है। మిత్రులారా 10 సంవత్సరాలుగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము అన్ని రంగాల్లో ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ పోతున్నదో మీరు చూస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునీకరణ చేసి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చేదానికి ఇవాళ రైతులకు పెట్టుబడి సాయం కింద ఆర్థికంగా ఆదుకుంటా ఉన్నాం. దాంతో పాటు ఇవాళ నానో యూరియా కానివ్వండి, లేదా ఇవాళ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పేరు మీద కానివ్వండి, లేదా ఇవాళ ఫసల్ బీమా పేరు మీద రైతులను ఆదుకునేటువంటి ఇవాళ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. ఇవాళ టెక్స్టైల్ పార్క్స్ కూడా ఏ రకంగా దేశవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాం.
ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఒక నైపుణ్యత ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళను ఏ రకంగా తయారు చేసి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలు చేరవేస్తా ఉన్నాము. साथियों, बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है. ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है. कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है. ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, वो एक ही सिक्के की बाजू है. कांग्रेस और बीआरएस को कौन जोड़ता है? कांग्रेस और बीआरएस को करप्शन जोड़ता है. करप्शन कांग्रेस बीआरएस को जोड़ती है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति. कांग्रेस और बीआरएस को जोड़ती है इनका जीरो गवर्नेंस का मॉडल. इस गठजोड़ से हमें मिलकर के तेलंगाना को बचाना है. మిత్రులారా, భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే నేషన్ ఫస్ట్ పార్టీ, దేశమే ముఖ్యమని భావించేటువంటి పార్టీ. ఇవాళ తెలంగాణలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఇది ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ పార్టీలు, అంటే తమ కుటుంబ ప్రయోజనాలు మాత్రమే కాపాడే పార్టీలు. ఆ రకంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ కు బీఆర్ఎస్ కు ఉన్నటువంటి అనుసంధానము అనుబంధం ఏమిటంటే అవినీతి. ఈ రెండు పార్టీలకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏమిటంటే ఇవాళ సంతుష్టీకరణ రాజకీయాలు. ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ఏ రకంగా ఒక నాణానికి బొమ్మ బొరుసగానే వ్యవహరిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ రెండు పార్టీల తేడా ఏమీ లేదు. రెండు పార్టీలు కూడా ఒకటే. ఈ తెలంగాణను ఈ రెండు పార్టీల నుంచి కాపాడాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద కూడా ఉన్నది. साथियों, हमारे तेलंगाना का गठन हुआ तो आप सबने बीआरएस पार्टी पर भरोसा किया था. उस समय वो टीआरएस थी. अपनी फैमिली के लिए बीआरएस ने तेलंगाना की सारी फैमिलीज के सपने तोड़ दिए. कांग्रेस का भी यही इतिहास है. आजादी के बाद देश को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन कांग्रेस ने भी रास्ता क्या चुना? फैमिली फर्स्ट. देश तो डूब गया और वे देश डूबे तो डूब जाए, लेकिन इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता. మిత్రులారా, తెలంగాణ ఏర్పడ్డప్పుడు మనమందరం కూడా భావించాము బీఆర్ఎస్ తెలంగాణకేదో సాధిస్తుందని చెప్పి, తెలంగాణకేదో మేలు చేస్తుందని చెప్పి. కానీ తీరా చూస్తే ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ యొక్క కుటుంబం కోసం, మన తెలంగాణ ప్రజల కుటుంబాలన్నీ కూడా ఏ రకంగా పణంగా పెట్టి ఆ కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసమే పాటుపడ్డదో ఈ 10 సంవత్సరాల అనుభవంతో మనం ఇవాళ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఏదో మేలు చేస్తుందని ఆ రోజు మనం భావించాం. కానీ కాంగ్రెస్ కూడా వారి యొక్క కుటుంబ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని చెప్పి ఏ రకంగా దేశాన్ని ఇవాళ దోచుకున్నదో, ఆ దేశం ఏమైనా పర్వాలేదు కానీ నా కుటుంబం బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆ రకంగా కాంగ్రెస్ వంశపారపర రాజకీయాలకు ఏ రకంగా తెరలేపిందో మనం ఇవాళ కల్లారా చూస్తా ఉన్నాం. फैमिली फर्स्ट की इसी नीति की वजह से कांग्रेस ने
पीवी नरसिम्हा राव जी का भी अपमान किया। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर का भी अपमान किया। कांग्रेस दफ्तर में एंट्री तक नहीं दी। ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। और मेरे लिए बहुत सुखद है कि कल ही मुझे उनके पूरे परिवार के साथ मुलाकात करने का, पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बहुत कुछ सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत देर तक उनके परिवार की 2-2, 3-3 पीढ़ी के साथ मैं बैठा। मैं गर्व महसूस कर रहा था कि एक परिवार ने, नरसिम्हा राव जी ने देश के लिए कितना कुछ किया और कांग्रेस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ అంటే నిజంగా ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి तो चौथे चरण के चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंचे हैं और बीजेपी के पक्ष में उन्होंने जन समर्थन जुटाने के लिए चुनावी जनसभा में शामिल हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से अगली खबर। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाएं। प्रदेश में अब तक वन अग्नि की कुल 998 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन अग्नि से 1300 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास जारी है। वनों में आग लगाने वालों के विरुद्ध मुकदमे हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वन अपराधों में अब तक 389 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वन अपराधों में अब तक 389 मामले भी दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही हैं वन अग्नि की घटनाएं। प्रदेश में अब तक वन अग्नि की कुल 998 घटनाएं दर्ज की गई हैं। रुक करेंगे अगली खबर का अल्मोड़ा से। अगली खबर उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू हो रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है। 68 जगह धधक रहे हैं उत्तराखंड में जंगल। तो अल्मोड़ा से एक खबर, 68 जगह धधक रहे हैं उत्तराखंड में जंगल। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सेना की भी मदद ली गई है, लेकिन उत्तराखंड के जंगलों की आग अभी भी बेकाबू है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से मदद ली जा रही है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। 68 जगह धधक रहे हैं उत्तराखंड में जंगल और इस जंगल की आग को बुझाने के लिए सभी मुमकिन कोशिशें सरकार और प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। सेना की मदद ली गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से अगली खबर है। आपको बता दें, नियंत्रण से बाहर हो रही है जंगल में आग की घटनाएं। 24 घंटे में 68 जगहों पर जंगलों में आग लगी है। 68 जगहों पर जंगल में आग लगने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब तक 998 आग लगने की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। आग से 1316 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हुए हैं। आग से 4 लोग घायल भी हुए, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग द्वारा अब तक 388 रिपोर्ट भी दर्ज की गई हैं। 329 के खिलाफ अज्ञात और 60 नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वन अग्नि के मामले में तो देहरादून से अहम खबर, नियंत्रण से बाहर हो रही है वन अग्नि की घटनाएं। 68 जगहों पर आग लगने की रिपोर्ट सामने आई। अब तक 998 घटनाएं आग की दर्ज की जा चुकी हैं।
आग से 1316 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हुआ है। 4 लोग अब तक घायल हो चुके हैं, जबकि 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विभाग द्वारा अब तक 388 रिपोर्टें भी दर्ज की गई हैं। वन अग्नि की घटनाओं में 329 के खिलाफ 329 अज्ञात और कई नामजद के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 68 जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई हैं। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में काउंटर शुरू किए गए हैं। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। हर धाम के लिए 500 यात्रियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑफलाइन पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर में रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। चारधाम के लिए 500 यात्रियों के पंजीकरण किए जाएंगे। हर दिन 500 यात्रियों के पंजीकरण की व्यवस्था होगी। देहरादून से अहम खबर। हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन काउंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन काउंटर की शुरुआत की जा चुकी है। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नंदनकानन से उत्तराखंड आएगा दुर्लभ सफेद बाघ। वहीं उत्तराखंड से 4 तेंदुए नंदनकानन चिड़ियाघर भेजे जाएंगे। उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य के बीच बनी सहमति। केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो नंदनकानन से उत्तराखंड आएगा दुर्लभ बाघ। वहीं 4 तेंदुए नंदनकानन चिड़ियाघर भेजे जाएंगे। उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य सरकारों के बीच ये सहमति बनी है। केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। उड़ीसा और उत्तराखंड राज्यों के बीच सहमति बनी है। केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपको बता दें, नंदनकानन से दुर्लभ बाघ उत्तराखंड लाया जाएगा। दुर्लभ सफेद बाघ जिसको उत्तराखंड लाया जाएगा। वहीं 4 तेंदुए उत्तराखंड से नंदनकानन भेजे जाएंगे। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कार्रवाई सामने आई है। सेल ने 7 प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर चालान किया है। एसओपी का पालन नहीं करने पर 10-10 हजार रुपए का चालान किया गया है। 2 मॉल में 5 और 1 कॉम्प्लेक्स में 2 प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी की गई। उधम सिंह नगर से यह अहम खबर। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने यह कार्रवाई की है। 7 प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की है। एसओपी का पालन नहीं करने पर 10-10 हजार रुपए का चालान किया गया है। 2 मॉल में 5 और 1 कॉम्प्लेक्स में 2 प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी की गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से अगली खबर, शिक्षक पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप लगा। स्कूल के 3 छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था ये शिक्षक। छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका से की थी शिकायत। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। तो देहरादून से ये खबर, शिक्षक पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप लगा है। स्कूल की 3 छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था शिक्षक। छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका से इसकी शिकायत की। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर से अगली खबर है, सड़क नाली निर्माण में गड़बड़ी का यह मामला। लाखों डकाने के आरोपों की जांच शुरू की गई है। ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों के नाम पर धांधली हुई है। सीडीओ जिला पंचायत अधिकारी से की गई है शिकायत। उधम सिंह नगर से अहम खबर, सड़क नाली निर्माण में गड़बड़ी की घटना सामने आई है। लाखों डकाने के आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों के नाम पर धांधली हुई थी। सीडीओ जिला पंचायत अधिकारी से की थी शिकायत। ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों में हुई थी धांधली। उधम सिंह नगर से अहम खबर, सड़क नाली निर्माण में बड़ी गड़बड़ी से लाखों डकाने के आरोपों की जांच शुरू की गई। ग्राम फिरोजपुर में हुए विकास कार्यों के नाम पर धांधली। अगली खबर लक्सर से, जहां महाभारत कालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई थी। 2 दिन पूर्व हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मंदिर से दान पात्र को चुरा कर ले जाते दिखा है चोर। पास के ही गांव का बताया जा रहा है चोर। तो लक्सर से अहम खबर, महाभारत कालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। 2 दिन पूर्व हुई चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मंदिर से दान पात्र को चुरा कर ले जाते दिखा है चोर। पास के ही गांव का बताया जा रहा है चोर। दो दिन पूर्व हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मंदिर से दान पात्र को चुरा कर ले जाते दिखा है चोर। सीसीटीवी फुटेज में यह घटना सामने आई है। पास के ही गांव का रहने वाला है चोर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लक्सर से अगली खबर, खनन माफिया पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने 5 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। महतोली बाण गंगा के इलाके में हो रहा था खनन। तहसील टीम को देखकर कई खनन माफिया फरार हुए। तहसील टीम को देखकर कई खनन माफिया फरार हुए हैं। लक्सर से अहम खबर, खनन माफिया पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने 5 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां अवैध खनन के विरोध में किसान पर हमला किया गया। प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप भी खनन को लेकर आरोप लगा है। दबंगों ने शिकायत करने वाले किसान का सिर फोड़ा है। गंभीर हालत में किसान जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधम सिंह नगर से अहम खबर, अवैध खनन का शिकायत करना युवक को महंगा पड़ा है। प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगा। दबंगों ने शिकायत करने वाले किसान का सिर फोड़ा है। इस बीच आप नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री के जो करीबी दोस्त थे वो भारत का पैसा लूट लूट कर हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, नितिन संदेशरा हो, ललित मोदी हो, कितने लोग। तो इसलिए दरअसल वो असल मुद्दों पर जो इस देश के लोगों की समस्याएं हैं
750 किसानों ने शहादत दी अपनी, अग्निवीर से नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है, तो उन सारे सवालों पे वो जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं। भगवान श्री राम में सबकी आस्था है और उसमें किसी प्रधानमंत्री और किसी बीजेपी वाले के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। देश के करोड़ों लोग भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं और प्रभु श्री राम के मंदिर में अपना दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसमें भाजपा वालों को गेट कीपर बनने की जरूरत ही नहीं है। वो गेट कीपर बने हुए बिना मतलब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कैसे ताला, अरे ताला कैसे बंद हो जाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। एक और सवाल, मायावती ने अपने नेफ्यू जो है उनसे तमाम पावर्स जो है वो छीन ली है। देखिए, वो आकाश आनंद जी शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि अब बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। जो टिकटें उनके द्वारा दी गई, अब देखिए पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही मकसद है, विपक्ष का वोट काटना। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया, ऐसे समय में जब मोहन भागवत से लेकर मनमोहन वैद्य तक कह चुके हैं कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि ऐसी सांप्रदायिक और नफरत भरी पार्टी जो पिछड़ों और दलितों से नफरत करती है, उस पार्टी को हराओ। तो खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।